जय हिंद फ्रेंड्स, आरएस टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम अगले वीडियो में जो पढ़ा था टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर, तो मैं आप लोगों को 6-7 प्रकार का एयर कंडीशनर के बारे में बताया था। तो आज वही हम कौन कौन से एयर कंडीशनर आज उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक क्या बताया था, विंडो एसी, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ये हमारा देखो विंडो एसी लगाया हुआ है। ये दोनों अंदर का पार्ट्स है, ये बाहर का पार्ट्स है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, यह एसी एक ऐसा एयर कंडीशनर होता है जो एक ही बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है। देखो ये एक ही बॉक्स के अंदर है ना, ये बैक साइड में आउटडोर है और ये अंदर साइड में इंडोर है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये एक प्रकार का ऐसा एयर कंडीशनर होता है जिसका इंडोर और आउटडोर एक ही बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है। और उसे हम विंडो को ऊपर लगाते हैं। इस एसी को हम विंडो के ऊपर लगाते हैं, इसीलिए हम इसको विंडो एसी कहते हैं, ठीक है। देखो ये विंडो है ना, ये दीवार के अंदर विंडो है, विंडो के ऊपर काट के ऐसा लगाते हैं, ठीक है। देखो लिखा है ना विंडो एसी, यह एक ही यूनिट वाला सिंगल बॉक्स यूनिट, ठीक है। यह एक ही बॉक्स के अंदर होता है, एयर कंडीशनर होता है जिसके सारे पार्ट्स जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर एंड ब्लोअर एक ही बॉक्स या फ्रेम के अंदर फिट होते हैं, ठीक है। मैं आप लोग बताया था ना, यह एसी एक ही बॉक्स के अंदर होता है, एक डब्बा के जैसा रहेगा, एक ही बॉक्स जिसके अंदर हमारा कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, एवापोरेटर हो गया, ब्लोअर हो गया, कंडेंसर फैन हो गया, एक्सपेंशन वाल, एवरीथिंग एक ही बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है। एक ही फ्रेम के अंदर होता है। और इस एसी को विंडो के ऊपर लगाया जाता है या घर में किसी दीवार में छेद है उसको काट के लगाया जाता है। इस एसी को हम विंडो एसी कहते हैं। मुख्य विशेषताएं एवं कार्य प्रणाली, इंस्टॉलेशन कहाँ लगाया जाता है, मतलब इसे मुख्य रूप से कमरे की खिड़की या विंडो या दीवार में एक चौकोर छेद करके लगाया जाता है। मैं आप लोग बता ना, इस एसी को विंडो या खिड़की या दीवार में चौकोर छेद करके लगाया जाता है। दो हिस्से, सामने का हिस्सा अंदर पार्ट्स या कमरे के अंदर होता है जहां ठंडी हवा कमरे के अंदर आती है, और टेम्परेचर कंट्रोल डिस्प्ले पैनल होता है, ठीक है। यह है ना, देखो ये सामने का हिस्सा जो है ठंडी हवा फेंकता है, जो ये हमारा ना ये ठंडा हवा फेंकता है, ठीक है। और क्या है, और ये जो है ये ऑपरेटर है, कूलिंग कॉइल है, ये अंदर लगाया जाता है, ठीक है। पीछे का हिस्सा आउटडोर पार्ट्स, मतलब जो कंडेंसर जिसको बोलते हैं, यह खिड़की के बाहर निकाला रहता है जिसे कमरे की गर्म हवा कंप्रेसर की गर्मी के द्वारा बाहर निकाली जाती है, ठीक है। जैसे ये देखो ये बाहर है, ये रूम के बाहर है, ये रूम के बाहर है जिसे हम कमरे की गर्मी को सोख करके कंडेंसर के द्वारा बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अब हम विंडो एसी के फायदे देख लेते हैं। इसके फायदे, सस्ता, जैसे सस्ता मतलब यह स्प्लिट एसी के मुकाबले काफी किफायती होता है, मतलब यह एसी स्प्लिट के तुलना में काफी किफायती होता है और आसान इंस्टॉलेशन होता है। इसे लगाना बिल्कुल आसान होता है, इसे फिक्स करना बिल्कुल आसान होता है। कम जगह एक ही यूनिट होने के कारण दीवार पर अलग से बाहरी यूनिट इंडोर आउटडोर लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अभी एक ही यूनिट एक ही जगह लग जाती है। अभी क्या होता है, हमारा आउटडोर होता है ना, तो एक हिस्सा इंडोर होता है स्प्लिट में, एक बाहर होता है, तो कम जगह में लग जाती है। और इसमें ध्यान देना, इसके अलावा नॉइस स्पीड से थोड़ी ज़्यादा करती है। अभी ये इसका मतलब नुकसान क्या है, ये जो है ना थोड़ा साउंड नॉइस ज़्यादा करती है। नॉइस क्यों ज़्यादा करती है कि इसके अंदर कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर सब एक ही में तो चलता है, थोड़ा नॉइस होता है, ठीक है। क्योंकि कंप्रेसर कमरे के पास लगे होने के कारण होता है। इसके लिए कमरे में ऐसी खिड़की या दीवार की जगह होना चाहिए
ज़रूरी बाहर की हवा तुलनी खुली हो, मतलब जो बाहर की हवा खुली रहता है तो बाहर नॉइज़ ज़्यादा अंदर कम आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग पसंद आई है तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ऐसा वीडियो इन्फॉर्मेशन सबको मिलती रहे। हमारे चैनल बने रहने के धन्यवाद। जय हिंद।